फाइनली क्लास 12th के सीबीएसई के एग्जामिनेशन में केवल 15 दिन रह चुके हैं। हमारे एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर ली होगी, लेकिन मैक्सिमम आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं पढ़ा होगा जिसकी वजह से उनको उम्मीद हो एक अच्छे मार्क्स आने की। और मैं स्पेशली बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, एक बेहद बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि सिलेबस भी ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत है, आर्टिकल्स भी बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। इन 15 दिनों में अगर आप मेरे साथ मिलकर चलते हो तो मैं आपको आज देने वाला हूं ऐसे 40 क्वेश्चन, 100% श्योर 40 क्वेश्चन, जिनमें अगर आपका एग्जामिनेशन 70 मार्क्स का होता है तो 40 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसी में से मिलेंगे, जहां पे हम लोग 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस है जो हमेशा रिपीट होते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। तो कौन से है वो क्वेश्चन, आइए समझते हैं। तो क्लास चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। पहला और दूसरे चैप्टर को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया है और आपके सामने 8 क्वेश्चन है, यानी कि पहले और दूसरे चैप्टर से अगर केवल 8 क्वेश्चंस को आप इन क्वेश्चंस को बना लेते हो तो इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएगा। चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। हमेशा आपको पता है एक्सियल पॉइंट वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो एक्सियल के ऊपर पूछे चाहे इक्वेटोरियल के ऊपर पूछे। तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से बना के जाना है ताकि ये आपको एक बेटर स्कोरिंग में हेल्प करे। तीसरा क्वेश्चन बच्चों है आपको पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन बताना है, किसका, पॉइंट चार्ज का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो E इज इक्वल टू द माइनस dv अपॉन dr, इस रिलेशन को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। इसका डेरिवेशन क्या होता है, कैसे ये आया, किस चीज को ये बताता है, इसका सिग्निफिकेंस मीनिंग क्या है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। तो आई होप कि तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और पोटेंशियल के लिए आपको एक तरीके से एक्सप्रेशन देना है, डेरिवेशन देना है। E इज इक्वल टू द माइनस dv अपॉन dr, इसको प्रॉपर तरीके से बना के चलो। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में रिपीट होता है। अब अगर चले बढ़े अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस को एक्सप्लेन करना है, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। और मैं आपको बता दूं कई केस में यहाँ पे डाया इलेक्ट्रिक वाला भी केस आ जाता है, तो आपको उसको भी प्रिपेयर कर लेना है। तो डाया इलेक्ट्रिक्स वाला केस भी आप लोग साथ साथ बना लो और आपको ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है गोज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, पेपर में आ सकती है, नहीं आएगी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। गोज थ्योरम को प्रॉपर तरीके से बनाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन करना है, किससे, गोज लॉ से। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। और अगर मैं आगे चलूं तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है गोज लॉ का यूज करके। ये कुछ 8 क्वेश्चन है जिनको आप लोग बना लेते हो तो आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में काफी हेल्प हो जाएगी। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। चैप्टर 3 की मैं बात करूं तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में जो एक्सप्रेशन आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बना लोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। अगर मैं 10वें क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आपको रेसिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन बताना है इन द टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, रो इज इक्वल टू द m अपॉन में n कैपिटल E स्क्वायर टाउ, ये वाला एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना आना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करनी है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे E, V और R के बीच में जो रिलेशन होता है उसको ड्राइव करना है। ये काफी बार बोर्ड में रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन भी। और अगर आगे चले तो यहाँ पे आपको E, V, I और R के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बताना है। और आप लोग यहाँ पे कह सकते हो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो फॉर्मूला होता है NEAVD, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भी बच्चों प्रॉपर तरीके से बना के चलना, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन से क्वेश्चन आता है। हो सकता है डायरेक्ट आपको यहां से डेरिवेशन पूछा जाए या न्यूमेरिकल पूछा जाए। तो चैप्टर 3 से केवल आपको 4 क्वेश्चन है जिनको बनाना है। अगर आप लोग इन 4 क्वेश्चन को बना लेते हो तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपके इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आएगा। चैप्टर 4 की मैं बात करता हूं, आपको पता है चैप्टर 4 मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप
इसको भी करना है कोई, और इसके बाद आपको एक्सिस वाला केस भी करना है, यानी कि सेंटर वाला केस भी करना है और एक्सिस वाला केस भी करना है। दोनों को करोगे तो डेफिनेटली फाइनल एग्जामिनेशन में एक आपको मिल सकता है, मे बी। और अगर मैं आगे बात करूं, आपको बताना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या फोर्स लगता है, क्या उसके लिए एक्सप्रेशन है, क्या डेरिवेशन है, क्या डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो सारी आपको करनी है। तो ये हो गए आपके टोटल 15 क्वेश्चंस। अगर मैं बाहूं 16 क्वेश्चन पे, तो 16 क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है डिफरेंस बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ये भी पेपर में आ सकता है। आगे चले 18 का, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। ये आपकी प्रैक्टिकल के लिहाज से भी आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर को कैसे आप लोग एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता संट का यूज करके एक बार पैरेलल में लगाएंगे, एक बार सीरीज में लगाएंगे, तो वहां से कैसे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल एग्जामिनेशन के भी। तो यहां से टोटल 2, 2, 4 और 1, 5 क्वेश्चन है जो चैप्टर 4 से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई आपको फाइनल एग्जामिनेशन में दिखेगा, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अब चैप्टर 5 और 6 की मैं बात करूं तो यहां पे देखो सेल्फ इंडक्शन, आप इसी के साथ म्यूचुअल इंडक्शन को भी बना लें, काफी इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। और किसके लिए बात कर रहा है, ये सोलेनोइड। और प्लस में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ साथ टोरॉइड का भी बना ले, क्योंकि सोलेनोइड और टोरॉइड का सेम सा ही होता है, कुछ माइनर से चेंजेस है और पेपर में आ सकता है। मान लो सोलेनोइड की जगह टोरॉइड आ गया तो उसको आप लोग कर पाओ, क्योंकि माइनर चेंजेस है तो ज्यादा डिफिकल्टी आपको होगी नहीं। फैराडे के दोनों लॉज आपको करने हैं और लेंज लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है बच्चों, आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। लेंज लो के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, टेक इट सीरियस। और आपके जो फैराडे के दोनों लॉज है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, टेक इट सीरियस। अब आगे चलते हैं, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। डाया, फेरो और पैरा, इनसे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, कौन से चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, चैप्टर 5 और 6। इन दोनों से अगर तीनों क्वेश्चंस को आप लोग बना लेते हो तो इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चले तो अगर आप लोग बात करो चैप्टर 7 और 8 की, तो यहां पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां में गामा वेव से लेकर रेडियो वेव को आपके यूजेज याद करने। क्या यूज, इसके यूज क्या होते हैं, प्लस में इनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, दोनों को याद करना है। यहां से क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा 22 के क्वेश्चन में देखें, ये वाला आपका जो पावर वाला एक्सप्रेशन है, यहां से रिलेटेड इसका एक्सप्रेशन प्लस में इसकी न्यूमेरिकल्स यहां से आ सकती हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अच्छा प्रूव करना है आरएमएस वैल्यू, यानी कि आईआरएमएस या फिर वीआरएमएस, ये दोनों के लिए आपको प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन आना चाहिए। आगे चले तो अगर 24 की मैं बात करूं तो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर द फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल, आपने पता है कि फुल साइकिल में 0 होता है, हाफ साइकिल में हम लोग निकाल के चलते हैं, तो ये दोनों आपको आना चाहिए। बाय द वे अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है तो मेरा एक वन शॉट लेक्चर आपका मेरे चैनल पे पड़ा हुआ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, आप वहां से जाके इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आगे चले तो ये है आपका इंपीडेंस, LCR इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 100% आता है, ये आए चाहे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, LCR सर्किट पेपर में आता है, तो इसको बच्चों आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से सबसे बड़े चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो है आपका ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में से क्या क्या करना है, टोटल आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन करने हैं। देखो पहला स्फेरिकल सरफेस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आपको करना है, ये आ सकता है। अच्छा लेंस मेकर फॉर्मूला करना है, देखो ध्यान से, लेंस फॉर्मूला अलग चीज होती है और लेंस मेकर फॉर्मूला, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंस मेकर फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार करें। आगे मैं बात करूं एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, एक ही क्वेश्चन है प्रिज्म से रिलेटेड, इसको आप लोग बना लेना। उसके बाद आपको मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को तो 100% करना है, यहां से न्यूमेरिकल डायग्राम्स जो भी है थ्योरी सब आप करोगे तब जाके बात बनेगी। तो टोटल ये क्वेश्चन है जिनको अगर आप लोग बना लेते हो ऑप्टिक्स से तो डेफिनेटली आप
आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, इन क्वेश्चंस को बना ले जाओ, काफी हेल्प होगी आपकी। अब आगे चलूं, चैप्टर नंबर 10 और 11 में देखो हाइजेन सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, ये सेकंड पार्ट ऑप्टिक्स का, इसको बनाए। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस या फिर वेवलेंथ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, यानी कि पूरा ये आर्टिकल आपको बना लेना है। डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनके लिए आपको क्या आना चाहिए, वेवलेंथ के लिए डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, लैम्डा के लिए जो एक्सप्रेशन होता है। आगे देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये और जितने भी रिलेटेड इनसे ग्राफ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आगे चले, लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके फाइनल एग्जामिनेशन में सीबीएसई के लिए तो बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है, आप इसको बना ले। तो ये कुछ ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, 35 हो चुके हैं, इनको बना लोगे। अगर हर रोज आप 4 क्वेश्चन भी याद करोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो फिजिक्स में। अब आने वाले 15 दिनों की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इन 15 दिनों में। अब चलते आगे 12 और 13 में बोर्स पोस्टुलेट को बना लेना है। अब आगे देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लाइमन, बाल्मर, पार्चन और पीफंड सीरीज के लिए निकाल लेना है। उसके बाद डिफाइन मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, प्लस में बाइंडिंग एनर्जी कर्व, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। आगे चले तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और उसके लिए कंडीशन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अपने चैप्टर नंबर 12 और 13 से देखने को मिलेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर है, वहां से आप लोग रेक्टिफायर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग वाला क्वेश्चन कर सकते हो, वहां से काफी इंपॉर्टेंट है। 1/4 कैरेक्टरिस्टिक आता है, फिर करंट वोल्टेज आप लोग जिसको बोलते हैं वो वाला क्वेश्चन आता है। रेक्टिफायर और वही है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्सिंग बायसिंग क्या होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन क्या होता है। अच्छा, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं आपका, एक तरीके से एक प्योर होता है, एक क्या होता है आपका इम्प्योर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक जिसके बोलते हैं, ये 3 क्वेश्चन वहां से बनते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा क्लास कि किस तरीके से वो 40 क्वेश्चन कौन से हैं जिनको आप लोग बना करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन में फोड़ सकते हो। अगर अभी तक भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।